नाज़रीन, हाई स्कूल के मनाज़िर आपने देख लिए। इस वक्त मैं प्राइमरी सेक्शन में आज अंदर आ चुका हूँ और आपके प्राइमरी सेक्शन के मनाज़िर भी बताऊँगा और दिखाऊँगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जो बोर्ड लगा है और पूरी तफसीलात यहाँ पर दर्ज है कि इस प्राइमरी सेक्शन में सिर्फ 962 बच्चे जो है वो ज़ेर तालीम है, और जो इनके लिए फ़ैसिलिटीज़ है वो भी यहाँ पर लिखी गई है कि पानी है, बिल्कुल गैस भी है, प्लेग्राउंड बच्चों के लिए मुहैया नहीं है, यहाँ पर बाउंड्री वाल है, इंटरैक्टिव बोर्ड्स भी इनके लिए मुहैया नहीं है। यही 962 बच्चों के लिए पूरे स्कूल में सिर्फ 3 टॉयलेट्स है, और इन 962 बच्चों को यहाँ पर 16 असातिज़ा जो है वो पढ़ा रहे हैं। तो यकीनन असातिज़ा पर यहाँ पर वर्क लोड भी ज़्यादा है, और प्राइमरी सेक्शन के मनाजिर क्या है और किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं, एक कंजस्टेड एरिया में 962 बच्चों को किस तरह बिठाया गया है। तो आइए आपको वो मनाजिर भी दिखाते हैं। इन बच्चों के पास ना फर्नीचर है, इन बच्चों के लिए न जो है जो जिस पर बैठे जाते हैं चेयर्स, न डेस्क, न और कोई इंतज़ाम जो है। इस तरह आप देख लें, एक सिंपल बोर्ड जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस कमरे की आप देख लें कि इतना ख़राब है, रंग जो है दीवारों से वो हट गया है, इस तरह खिड़कियाँ जो है वो ख़राब है। सर्दियों में इन बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। तो हुकूमत जो है सिर्फ कहते हैं कि बच्चों के दाखिल करवाओ, बच्चों को ड्रॉप आउट रेशो कम करने के लिए सिर्फ दाखिले करवा रहे, और इंतज़ाम जो है वो कुछ नहीं। फिरोजपुर रोड पर चुंगी अमर सद्दू के पास एक और गवर्नमेंट स्कूल है जो अपेरेंटली तो बेहतर लग रहा है, लेकिन इंतज़ामी मामलात यहाँ के भी कुछ अच्छे नहीं हैं। आईन पाकिस्तान की ज़मानत के बावजूद पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, इस पर तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आपको हालात दिखाऊँ, पहले वाला स्कूल आपने देखा वो तो खंडर क्या कब्रिस्तान से बुरा हालात थे, लेकिन ये इस वक्त क्लासरूम्स के हालात हैं। बच्चे रोशनी ढूंढने के लिए अंधेरे में बैठे हैं, और यहाँ पर लाइट नहीं है। क्लासरूम बना हुआ है, टीचर भी मौजूद है, लेकिन रोशनी की तलाश अंधेरे में की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर वापडा की बेरहमी है, या ये समझें कि लोड शेडिंग है। और घरों में तो शायद इतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन ये वो पीक आवर्स हैं जहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है, और एक स्पेसिफिक टाइम में स्कूल आ जाता है, लेकिन उसके फौरी बाद उसने वापस भी जाना है, और इस टाइम में स्ट्रगल भी करनी है। सर कैसे मैनेज करते हैं कि जब अचानक लाइट चली जाए, टेम्पो टूट जाता है? डेफिनेटली बात है, लाइट ना होने की वजह से काम जो है ना वो डिस्टर्ब तो होता है, लेकिन सूरज की रोशनी में ही जो है वो काम किया जाता है। कितने घंटे की लोड शेडिंग है वैसे नॉर्मली? ये कोई पता नहीं है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि इस टाइम जो है ना वो लाइट आनी है, इस टाइम जानी है, ये कोई कंफर्म नहीं, कभी भी चली जाती है। और कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात हमें जो है ना बच्चों को वॉशरूम के लिए पानी की जो है वो किल्लत हो जाती है, और इस वजह से हमें जो है ना वो इन बेचारों को जो है ना वो रोकना पड़ता है, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है 1800-1900 बच्चा है और उन्होंने वॉशरूम भी इस्तेमाल करना है, और पानी की कमी। छोटे बच्चे हैं, आप कुछ समझा भी नहीं सकते कि क्या करें। तो डेफिनेटली फिर इसको ये होता है कि फिर हमारे लिए ये भी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स लेने आते हैं, और जब पेरेंट्स लेने आते हैं तो डेफिनेटली बात है हमें उनका वेट करना पड़ता है, और वेट करने की सूरत में बाज़ औक़ात तो बच्चे जो है ना वो वॉशरूम भी पेंट में ही कर देते हैं, तो फिर मजबूरन कॉल करनी पड़ती है उनके घर वालों को। लाइट तो आ नहीं रही, कैसे पढ़ते हो? मेरे पास छोटी सी लेज़र लाइट है, मैं बुक पे ऐसे मार के लिख लेता हूँ। कहाँ है लाइट? घर है, वो लेके आते हो साथ? दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, ये दुनिया फ्रीलांसिंग की है, ये दुनिया जदीद सॉफ्टवेयर की है, और चंद स्कूल ऐसे हैं बहरहाल जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को ये तमाम चीज़ें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके हाथों में लैपटॉप देते हैं और उनको ये बताते हैं कि कैसे दुनिया के साथ हम आहंग होना है, कैसे कनेक्ट होना है। इस वक्त अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पर कुछ बच्चों के पास लैपटॉप हैं, ये क्लास 7 के तलबा हैं, तालिबात भी हैं और कुछ तलबा भी मौजूद हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि क्या अब तक सीख लिया है आपने, और कौन सी क्लास की स्टूडेंट हैं? 7 क्लास में पढ़ती हैं? जी, मैं 7 क्लास की स्टूडेंट हूँ, और मैंने कैनवा यूज़ करना सीख लिया है। कैनवा पे बिज़नेस कार्ड, लोगो, डिज़ाइन, स्पेशलिस्ट वीडियो बनाना सीख ली है, एंड फाइवर पे मैं सीख रही हूँ अर्न करना। फ्रीलांसिंग क्या होती है पता है आपको? जी, फ्रीलांसिंग जो हम घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सके। अभी आपने देखा है कि महंगाई बहुत है और बहुत से लोग ये काम नहीं कर पा रहे, उनको काम नहीं मिल रहा, तो फ्रीलांसिंग के ज़रिए घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं आप?
मैं अभी तो वीडियो बना रहा हूँ, और वैसे हम कैनवा पे काम करते हैं, पोस्टर वगैरह बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। अच्छा जी, देखें क्या कमाल के कुछ स्कूल हैं कराची में कि यहाँ पर बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं और टीचर इनको ये मोबाइल दे रहे हैं, सिखा रहे हैं मोबाइल के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए। और ये एक और बच्चा है, इसके हाथ में मोबाइल है। क्या मोबाइल पर फिल्म देख रहे हैं? नहीं। तो फिर क्या कर रहे हैं? खड़े हो जाएं आप, खड़े होकर बात करते हैं। फिर क्या कर रहे हैं? बस काम कर रहे हैं, जो हमें स्कूल से मिलता है वो करते हैं, और फेसबुक वगैरह, फिर हम अपने पोस्ट वगैरह वीडियो छोड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं, पोस्ट बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो वो छोड़ते हैं। लोग तो कहते हैं फेसबुक वक्त ज़ाया करती है। नहीं, वो उन लोगों को लगती है जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, बट मैंने जब इस स्कूल को समझा और इस स्कूल की सेटिंग को समझा तो मुझे भी अभी आसान लगता है, और मुझे भी फेसबुक चलाना वगैरह सारी चीज़ें आती है चलाना। कुछ ट्रेनर्स से हम ये जानने की कोशिश करते हैं, वो ट्रेनर्स जो बच्चों को जदीद दुनिया से हम आहंग करते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं। कुछ IT एक्सपर्ट्स हैं, इनसे हम जानते हैं, और जो हमारे निज़ाम तालीम में खामियाँ हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं। सरकारी स्कूलों के जो मसाइल हैं आपके ख्याल में वो क्या हैं? जी, सरकारी स्कूल्स में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं वहाँ पे बच्चों के लिए, तो उनको नीचे बिठाया जाता है। गर्मियों में बड़े परेशान हो रहे होते हैं बच्चे, घबरा रहे होते हैं, उनसे स्टडी पे ध्यान नहीं जाता, और जो है ना पंखे वगैरह नहीं होते, पानी की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे होते। तो बेहतर होगा कि अगर ये फैसिलिटीज़ उन बच्चों को दी जाए तो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट पढ़ाई पर कर सकते हैं। पेशावर के नोतिया जदीद प्राइमरी स्कूल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, और यहाँ पर आप जिस तरह देख सकते हैं कि सिर्फ एक शेल्टर है। मतलब गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, धूप में, आंधी में ये बच्चे जो है सिर्फ इस शेल्टर के नीचे बैठे हुए होते हैं, और काफ़ी तादाद है। ये नहीं कि मतलब 10-15 बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में ये बच्चे जो है ऊपर बैठे हैं और यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर टीचर्स भी बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? खैरियत है। ये बताइए, ये कौन सी क्लास है? ये फर्स्ट क्लास है। अच्छा, ये फर्स्ट क्लास है। 1 क्लास के बच्चे कितने हैं? ये मेरे साथ अभी 98 स्ट्रेंथ है। अच्छा, 98 स्ट्रेंथ है सिर्फ क्लास 1 की, और वो इस शेल्टर के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये बताएं कि आप तो यहाँ पर टीचिंग करते हैं, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बारिश भी होती है, आंधी भी होती है, तो इन बच्चों पर कुछ असर नहीं पड़ता कि क्लास इनका नहीं है, बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल असर पड़ता है इन लोगों पर, इन बच्चों पर। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे छुट्टियां करते हैं उस दिनों में, जब बारिश होती है, जब ज़्यादा गर्मी होती है, तो बच्चों कम आते हैं, सो तकरीबन आधी तादाद आती है। ये कौन सी क्लास है? जी ये फर्स्ट बी क्लास को अभी आप क्या पढ़ा रहे सर? अभी इंग्लिश जी। अच्छा, इंग्लिश पढ़ा रहे। ये बताएं कि क्या मुश्किलात का सामने आपको? जी बस मुश्किलात आप खुद देख रहे हैं जी। ओपन एयर है तो उसमें तो तालीम देना बहुत बड़ी मुश्किल बात है। गर्मी और सर्दी में क्या सूरत हाल होती है? गर्मी में बस बहुत बुरी सूरत हाल होती है जी। और सर्दी में तो बस आप देख रहे हैं जी, बस सर्द मौसम में बच्चे बहुत तकलीफ़ होती है बच्चों को। क्या मुतालबा करेंगे? बस मुतालबा ये करेंगे कि कम से कम कमरा तो हो, क्लासरूम तो होना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त पंजाब टीचर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत साहब मौजूद हैं। सर, वी हैव सीन यू वेरी एक्टिव ऑन द फील्ड। मुझे ये बताएं कि टीचर्स के एतबार से कितने प्रॉब्लम हैं? इंतज़ामी मामलात तो मैंने अपेरेंटली देखे, फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत गूगल से लेकर बताए जा सकते हैं, वेबसाइट्स को कोड किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त मैं समझाना चाह रही हूँ कि असल मामला है क्या, रियल पिक्चर क्या है। तो इतने 3.25 करोड़ बच्चा तकरीबन स्कूल जाता ही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज क्या हैं? देखें जी, इस वक्त जो पंजाब का एजुकेशन सिस्टम है ना, सरकारी स्कूल तकरीबन 48,000 के करीब हैं, और इन स्कूलों में तकरीबन 1 करोड़ 18 लाख बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, और इस वक्त तकरीबन 3,10,000 असातिज़ा इनको तालीम दे रहे हैं। बाकी स्टाफ जो है इसके अलावा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब स्कूलों में लाइट नहीं होती तो यहाँ पर कुछ सोलर सिस्टम या जनरेटर का इंतज़ाम नहीं, ठीक है। तो अगर वो हो भी तो उसकी मेंटेनेंस हम कहाँ से करवाएंगे? लेकिन जो आपने बात की कि पानी की, बाद स्कूलों में, जैसे मेरा स्कूल, ये इसी स्कूल में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि जब बत्ती आएगी, लाइट आएगी तो वो चलेगा, ठीक है, लेकिन हम उसके लिए पानी स्टोरेज कर लेते हैं। लेकिन बाज़ को ऐसा भी मरहला आ जाता है कि जब वो पानी ख़त्म हो जाता है तो फिर बच्चों के लिए दुश्वारी का सामना होता है। तो जब लाइट नहीं होती तो हम बच्चों को सेन में बिठा लेते हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पर बैठा कर उनको तालीम का सिलसिला उनका शुरू कर लेते हैं। लेकिन अब इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट का हमारा बजट है, डेवलपमेंट बजट, वो तकरीबन कुछ 16-17 अरब रुपये हैं,
अगर इस 16-17 अरब का हम अगर मुवाजना करें कि फ़ी स्कूल, तो ये चंद लाख ही उसको दे पाते हैं। और इस वक्त जो बच्चे हमारे पास 1 करोड़ 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके लिए भी अगर हम समझें या देखें तो हमारे पास पूरे क्लासरूम नहीं। इंटरव्यू करना तो वैसे एंकर्स का काम है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो बच्चों को इंटरव्यू करना सिखा रहे हैं। और एक ऐसी बच्ची जिसने 300 इंटरव्यू किए हैं सिर्फ 3 महीने में, यानी हर महीने 100 इंटरव्यू, एक दिन में तकरीबन 3.5 इंटरव्यू। ये बताइए कि क्या नाम है आपका और 300 इंटरव्यू कैसे किया आपने 3 माह में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनाहिल इब्राहिम है। 3 माह में इंटरव्यू मैंने लोगों से कनेक्शन बनाया, लिंक्डइन से बनाया, फेसबुक से बनाया, तो इस तरह से इंटरव्यू करें। ये सिर्फ उर्दू में इंटरव्यू किए या अंग्रेज़ी में भी कुछ इंटरव्यूज़ हैं? मैंने इंग्लिश में, उर्दू में, अरबिक में, चाइनीज़ में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी किए हैं। मुझे इतना मालूम है कि ये सारी ज़बानें आपको नहीं आ सकती, फिर क्या ये IT की मदद से किया आपने? ये जो AI टेक्नोलॉजी इसकी मदद से किया? जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किया। AI की मदद से कैसे इंटरव्यूज़ किए जा सकते हैं, बताएं लोगों को। जी बिल्कुल, ChatGPT से किया जा सकते हैं। हम ChatGPT पे जाएंगे, ChatGPT को बताएंगे मैंने इसका इंटरव्यू करना है, इसके बारे में ये है, मुझे इसके लिए सवालात दे दें। वो आपको सवालात दे देगा। फिर उससे कहें कि मुझे इस लैंग्वेज में दें। अब लैंग्वेजेस अलग होती हैं और पढ़नी भी नहीं आती, तो उसको कहें कि रोमन में दे दें, तो रोमन में देगा तो हमें पढ़ना आएगा और फिर उसको ट्रांसलेट करके समझ लेंगे इस सवाल का मतलब क्या है, और फिर उसको पढ़ के आप सवालात कर सकते हैं।